बोलो रामदेव बाबा की जय हो। जय रामदेव, जय रामा पीर की जय हो। आज से आपको 10 दिन तक रामदेव जी की कथा सुनाऊंगी, बीच से दसम तक। बोलो श्री गणेशाय नमः। वंदो मात पितुम देवम कामना पूर्णकल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वं श्री रामदेवाय नमो नमः। पहला अध्याय, श्री हरि अवतार का वर्णन। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी पहचान सब देशों से अलग रूप में दिखाई देती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ अनेक में एकता और एक में अनेकता दिखाई देती हो। यहाँ वेश, भाषा, आराधना, पूजा, त्यौहार, संस्कृति सबकी अलग अलग दिखाई देती है, फिर भी व्यवहार भाईचारे में एकता है। वही वो देश है जहाँ प्रकृति की 6 ऋतुएं स्पष्ट देखने को मिलती है। यही एक ऐसी धरा देश है जिस पर अनेकों पवित्र सरिताओं का संगम किसी न किसी इतिहास को उजागर करता है। देखने को मिलता है इसी वसुंधरा के अनेक अंगों में किसी न किसी महान विभूति, देशभक्त, दानवीर, धर्माचार्य, देवी देव शक्तियों का प्राकट्य सुनने को मिलता है। उन महान विभूति के कारण उस प्रांत, शहर या कस्बे को आदर की दृष्टि से भी देखा जाता है, या ऐसा समझें कि ऐसी महान विभूतियों को पाकर वे प्रांत, शहर या कस्बे भी गर्वित और धन्य हो गए हैं। हमारे देश के सब अंगों में एक अंग प्रांत का नाम है राजस्थान, राजपुताना, जो यहाँ की सारी विशेषताओं को एक सूत्र में पिरोना काफ़ी मुश्किल कार्य है। फिर भी संक्षेप में कहा जाए तो इस धरा पर अनेक शौर्यवान क्षत्रिय, सामंतों, वीरांगनाओं, योद्धाओं, दानवीरों, संतों, देशभक्तों, देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ। इतिहासकारों ने यहाँ का घटित घटनाओं को इतिहास में संजोए रखा तो इसी प्रांत के पश्चिमी कुरुक्षेत्र के गुणीजन ने अपने लोकगीतों, लोकवाणी, लोक काव्य, छंद, सौरठा, लोक भजनों, वाणियों आदि में अमूल्य इतिहास को परंपरागत बनाए रखा। राजस्थान की संस्कृति अपने आप में अद्वितीय है। महापुरुषों, कलाकारों की चर्चित इस भूमि पर लोक देवता अवतार भी हुए, जिनमें एक नाम है बाबा श्री रामदेव। भक्त बाहुल्य इस क्षेत्र में रामदेव जी का नाम जन जन के हृदय में विद्यमान है। जैसे भारत एक में अनेकता वाला देश, वैसे ही इस क्षेत्र की महान विभूति बाबा श्री रामदेव जी, जिनके द्वार पर अनेकता के में एकतत्व भाव विद्यमान है। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण अनेक कार्यों, अनेकों रूपों तथा अनेकों नामों से अलंकारित, उपमित, विख्यात हुए, वैसे ही इस भारत के पश्चिमी मरु भू क्षेत्र में अनेकों कार्यों, अनेकों रूपों और अनेकों नामों से विख्यात श्री रामदेव जी महाराज हुए। जैसे अछूतो द्वारक रामदेव, शक्ति सामर्थ्य रामदेव, इस्लामिक रामदेव पीर, अंधश्रद्धा खंडन ग्रह रामदेव, छुआछूत खंडन करता रामदेव, दलितों के देवता रामदेव, सर्वधर्म सद्भावी रामदेव, समर्थदाता रामदेव, अहिंसा धर्मी रामदेव, अलौकिक चमत्कारी रामदेव, आध्यात्मिक कवि रामदेव, न कलंक निष्कलंक अवतारी रामदेव, अर्जुन वंशज रामदेव, अलौकिक अवतार रामदेव, द्वारकाधीश अवतार रामदेव, रुणिचा के राजा रामदेव, सब दुख करता रामदेव। इस प्रकार से अनेकों उपाधियों, अलंकारों से अलंकारित रामदेव जी महाराज के चरणों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, दुबई तक में बैठे करोड़ों भक्त हैं। बाबा रामदेव जी के जीवन चरित्र से अनभिज्ञ भक्तों के मन में संशय युक्त सवाल पैदा होता है कि किस आधार पर कहा जाए कि द्वारकाधीश के अवतार हैं, और अवतार है तो कितनी कला के। जैसे श्री राम 12 कला के, श्री कृष्ण 16 कला के, तो रामदेव जी कितनी कला के अवतार हैं। फिर पश्चिम मरु क्षेत्र में क्यों अवतार लिया? सोचने वालों के विचारणीय है। इस प्रसंग में को यहीं से प्रारंभ करें, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। इसके संदर्भ में संतों एवं सदग्रंथों ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। इस संसार की प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई प्रमुख कारण होता है। बिना कारण के कोई भी क्रिया होती ही नहीं। कारण मिटते ही समस्त क्रियाएं स्वतः ही बंद हो जाती है। हम सब एक दूसरे से किसी कारण को लेकर जुड़े हुए हैं। जड़ चैतन्य, देव, दानव, अवतार सभी कारण के बंधन में बंधे हुए हैं। अलौकिक शक्ति प्रभु के अवतार लेने, लीलाएं करने के पीछे भी कोई कारण तो अवश्य ही होता है। अनंत नाम रूपों से अवतार लेने वाले पूर्ण ब्रह्म निराकार परमात्मा इस संसार में सदा संतमत के अनुसार 3 ही कारण से साकार स्वरूप धारण किए हैं। प्रथम कारण किसी का अहंकार मिटाने,
दूसरा कारण किसी पापी का अंत करने, और तीसरा कारण अपने भक्त के प्रेम बंधन में बंध करके वचन निभाने। प्रभु ने संसार में अनेकों रूप रचकर एक से बढ़कर एक चरित्र लीलाएं की है। भक्तों के कारण प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। प्रभु के लिए ग्राम, पद, जाति, स्थान, समय का कोई बंधन भेद नहीं होता। अनेक लीलाएं करने वाले प्रभु अपनी इच्छा से जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्री हरि की लीलाओं का अंत नहीं है। इसके हृदय में सद्भाव होगा, वही इस रामदेव कथा का पूर्ण लाभ भी ले पाएगा। चारों युगों से ग्रंथ एवं सभी संत कहते आए हैं कि जो रूप रहित परमात्मा है, उनके बारे में दृढ़तापूर्वक कोई कुछ भी नहीं कह सकता। प्रभु स्वयं चाहे तो उनको व उनके रहस्य को कुछ जाना जा सकता है। प्रभु के लिए ग्राम, स्थान, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अपने भक्तों के लिए अनेकों रूपों से प्रभु ने अवतार लिए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों ने भगवान के 24 अवतारों का नाम वर्णन कर इसके प्रकार से किया है। जैसे पहला मत्स्य अवतार पुष्पभ्रद में, वारह अवतार हरिद्वार में, कमत कच्छप सिंधु में, नरसिंगार अवतार मुल्तान में, वामन अवतार प्रयाग में, परशुराम अवतार यमुनिया ग्राम में, राम अवतार अयोध्या में, श्री कृष्ण अवतार मथुरा में, बुद्ध अवतार गया निकट देश में, कल्कि अवतार होना है शंबल ग्राम में, श्री व्यसावतार गुनिया ग्राम में, पृथु अवतार अयोध्या में, श्री हरि अवतार त्रिकुटाचल में पर्वत पर, श्री हंस अवतार ब्रह्मलोक में, श्री मनवंतरा अवतार श्री बिठुर भूलोक में, यज्ञावतार उरुकुरम में, श्री ऋषभ अवतार अयोध्या में, श्री हयग्रीवा अवतार कामरूप में, ध्रुव के वरदाई श्री हरि विठुर में, श्री धन्वंतरी क्षीर सागर में, श्री बद्री नारायण नर नारायण बद्रिकाश्रम में, श्री दत्तात्रेय अवतार चित्रकूट में, कपिल देव बिंदु सरोवर में और श्री सनकादिक ब्रह्मलोक में। इस प्रकार के सदग्रंथों में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसे भी कितने ही अवतार हुए हैं, सबका नाम वर्णन करें तो यहाँ महाग्रंथ बन जाएगा। फिर भी किंचित नाम वर्णन कर रहे हैं जो भक्तों के लिए शरीर धारण करके भी प्रभु आए और उनके अनेकों कार्य तथा लीलाएं भी किए हैं। जैसे नरसिंह की हुंडी का भुगतान करने जैसे सांवरिया बने, नामदेव की झोंपड़ी बनाई और धना भगत की गायें चराई, और भक्त नंदा नाई सैन भक्त के लिए नाई बनकर राजा की हजामत बनाई तथा चरण दबाए। पीपाजी भक्त के लिए द्वारिकापुरी दरिया में प्रकट हुए। सदना कसाई के लिए सालग्राम रूप में बाट बनकर बैठे और रैदास में अनहोने काम किए। प्रभु साधु रूप एवं ग्रस्त में भी आए। चित्रकूट में प्रकट होकर तुलसीदास जी का चंदन लगाया। मीराबाई को द्वारिकापुरी में अपने निज विग्रह में समा लिया और कापरडा ग्राम जिला जोधपुर में साकार रूप से प्रकट होकर प्रभु ने कर्माबाई का खिचड़ा खाया। भक्त सूरदास के संकल्प को पूरा करने सूरश्याम नाम से पद लिखकर उनका संकल्प पूर्ण किया। पंढरपुर में पांडुरंग तथा दक्षिण में तिरुमला नाम से भी प्रभु विख्यात हुए। महाराष्ट्र सखुबाई बनकर गट्टी से आटा पीसा। राजस्थान के डिग्गीपुर में कल्याण जी, सिंध में प्रभु झूलेलाल तथा गुजरात क्षेत्र में स्वामी नारायण के नाम से भी ठाकुर विख्यात हुए हैं। भारत भूमि पर श्री हरि के अनेकों रूपों में अवतार हुए हैं तथा अनेकों कथाएं बनी हैं जो सारी गिनने में संभव नहीं है। जगदीशपुरी में भगवान जगदीश जिनका भक्ति अधीन अवतार हुआ। सत्यनारायण भगवान की कथा का कोई आदि ग्रंथों में वर्णन थोड़े ही है, पर आज अनेकों घरों में इनकी कथा का आयोजन होता है। अनंत कथाएं, अनंत अवतार जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रभु ने मरुधरा में रामदेव नाम से अवतार लिया, जिनके कोई आदि ग्रंथों में यशोगाथा नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने जरूर मानस में तथा श्रीमद् भागवत में श्री रामदेव अवतार होने का जरूर कुछ भगवत मुख से प्रमाण मिलता है। कहीं कोई भी रामदेव जी के नाम का वैदिक विधान में विकसित विद्वानों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया। फिर भी आज भारत में करीब 17 करोड़ लोग जो सभी समाजों के बाबा रामदेव को मानते, पूजते तथा आराधना करते हैं। रामदेव नाम से अवतरित मेरे प्रभु ने ऐसे ऐसे अलौकिक अनहोने कार्य करके दिखाए हैं जो मानव बुद्धि के समझ से बाहर नहीं आते हैं। बीकानेर, कपिलधाम, कोलायत, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को असंख्य लोग स्नान करने आते हैं, श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ जिसमें साधु, गृहस्थी, संत, महापुरुष सभी भाग लेते हैं। वहाँ यह कथा एक मेघ ऋषि नाम के मेघवाल भक्त के से बाल्यकाल में मैंने सुनी है। वहाँ उन्होंने बाबा के गहन भेद को बड़े सरल रूप से समझाया। दसों का अंत तथा धर्म की रक्षा करने के लिए इस कलिकाल में प्रभु ने पुनः रामदेव नाम से अवतार लिया।
बाबा रामदेव जी की कथा का कई भक्तों ने वर्णन किया है, लेकिन रूपादे ने अपने पति रावमाल देव को सुनाई। यह एक विशेष प्रसंग है। रूपादे जी का विवाह रावमाल देव जी से हुआ। रावमाल देव का जन्म काल विश्व संवत 1385 माना जाता है और स्वर्गवास काल विश्व संवत 1456 है। रूपादे जिला बाड़मेर के ग्राम दुधवा में अटके ठाकुर विद्रोह जी की कन्या थी, जो महवे में के रावमाल देव जी को ब्याई गई। वह उगम सिंह जी भाटी की शिष्या थी। परंपरागत मरुधर क्षेत्र रूप में रूपादे की यह कथा जनश्रुति में छाई हुई है। 10-12 वर्ष की उम्र रूपादे जैसा नाम वैसा गुण। रूपादे विशेष सुंदर कन्या थी। उनका बाल्यकाल से ही भक्ति पद की तरफ विशेष झुकाव रहा है। उन्होंने बचपन में ही उस काल में के प्रसिद्ध संत श्री उगम जी भाटी से दीक्षा लेकर रामदेव जी महाराज की भक्ति आराधना आरंभ की। उसी गांव का दारू मेघवाल उनका गुरु भाई था। बचपन से ही दोनों भजन सत्संग किया करते थे। रूपादे इष्ट आराधना के साथ साथ पिता के कृषि कार्य में भी हाथ बटाती थी। एक दिन अपने पिता के लिए खाना लिए खेत गई। खलियान में मोट निकाले जा रहे थे। वहाँ 5-7 घुड़सवारों सहित रावमाल देव जी आ गए। रूपादे ने उनका आदर सत्कार किया। सबको भोजन, उनके घोड़ों सहित उसको पानी पिलाया। फिर भी उनके घड़े में पानी खत्म नहीं हो रहा था। रूपादे के रूप एवं अलौकिक चमत्कार से राजा रावमाल देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्रोह जी से रूपादे जी का हाथ मांग लिया। विद्रोह जी साधारण क्षत्रिय किसान, लेकिन परिवार लोगों के अधिक कहने पर रूपादे का विवाह रावमाल देव जी के संग कर दिया। दहेज के नाम पर वह गंगाजल घड़ा, पाडल गाय, कारामाती कांबलिया दिया। रूपादे ने अपने धर्म भाई धारूजी मेघवाल को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की तथा रामदेव जी के जुम्मे में जाने से रोके नहीं, यह राजा से वचन लिया, जिसे रावमाल देव जी ने शर्त स्वीकार किया और रूपावती और अपने ससुराल महवे में आ गई। कुछ साल बाद रूपादे के गुरु उगम जी दुधवा आए तो विद्रोह जी द्वारा रूपादे के विवाह का पता चला। फिर वे रूपादे की ससुराल आ गए। वहाँ पता चला दारूजी मेघवाल का झोंपड़ा गांव के बाहर बनवा दिया गया है, जबकि पहले वे गढ़ की एक गौठड़ी में रहते थे। और रूपादे के प्रति भी पहले की तरह सम्मान नहीं था, क्योंकि उनकी पहले वाली रानी ने रावमाल देव को कहा कि रूपादे छोटे साधारण घर की राजपुतनी है, इसमें बड़े घर जैसे संस्कार नहीं हैं। यह सुनकर राजा का स्नेह और भी कम हो गया। उगम जी के आने पर दारू मेघवाल के घर जुम्मा, रामदेव जी के जागरण को उर्दू में जुम्मा कहते हैं, का आयोजन रखा, जिसमें वहाँ रूपादे को भी वायक निमंत्रण देकर बुलवाया। परंतु इस बात की खबर लगते ही रावमाल देव जी ने रूपादे को पहले ही बंदी बनवा दिया, कारण वे छोटी जाति के यहाँ जाने के विरुद्ध थे। तालों में बंदी बनी रूपादे रोने लगी। बाहर पहरेदार भी बैठा दिया। पराधीन रूपादे रामदेव जी की अर्ज सुनाने लगी कि हे दाता, अब मैं पाटोत्सव में कैसे जाऊं? गुरुदेव के दर्शन कैसे करूं? इधर जब धारू मेघवाल के घर अर्धरात्रि में रामदेव जी की आरती होने लगी, तब वहाँ सब लोग बातें करने लगे कि रूपादे नहीं आई। रूपादे बंदी बनी हुई रोते हुए रामदेव जी को पुकारने लगी, हे मेरे दाता, अब आप ही मेरी सुध लीजिए। देखते देखते द्वारपाल निद्रा में लीन हो गए और उसी समय एक अलौकिक ज्योति आई जो द्वार के तालों से टकराई, जिनसे ताले स्वतः ही खुल गए तथा रूपादे पाटोत्सव के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हुए रूपादेव रानी वहाँ आई। पाठ दर्शन करके गुरु के चरणों में वंदन कर सारी सभा को नमन किया। संत कहते हैं, संसार के सभी लोगों भोगों से मन भर सकता है, पर हरि भजन से कभी मन नहीं भरता। रूपादे ने आकर ज्योति को नमन कर भभूति मुख में डाल के सबको नमन कर पुनः गुरु चरणों को वंदन किया। उगम जी ने उनको प्रभु भक्ति का आशीष दिया। रूपादे ने जातीयता, छुआछूत, पद आदि के बंधन तोड़ डाले। कहते हैं कि उस समय महावगढ़ नृप दूसरे रनिवास चंद्रावल के महल में सोया हुआ था। जब इधर ऐसी घटना होने के बाद पहरेदार जागा तो ताले खुले हुए थे और वहाँ रूपादे को नहीं देखा, तो पहरेदार ने दूसरे महल में जाकर सारी घटना राजा को बताई। अब राव मालदेव को चमत्कार दिखाना। उनसे सारी घटना सुनकर मालदेव बहुत क्रोधित हो गए तथा रूपादे को जान से मारने के लिए तलवार उठा ली। प्रातः जब रूपादे आरती के बाद गुरु आज्ञा से थाल में प्रसाद लेकर वहाँ से राजभवन आई, तो मालदेव ने खड़ग उठाया और कहने लगा, मैं तेरे प्राण लूँगा। तुम कुमारी हो, माया हो, पूजा भक्ति की आड़ में छल कपट करती हो। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। ग्रंथों ने नारी में 8 अवगुण बताए हैं,
लेकिन तुम तो अवगुणों का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। ऐसा कहकर जब राजा ने प्रहार किया तो वह खड़क सांप का रूप बनकर लटक गया, जिसे देखकर राजा बहुत घबराया और दूर फेंकते हुए सोचने लगा, लेकिन इस घटना का भेद कुछ समझ में नहीं आया। तब रूपादेवी कहने लगी, हे राजन, आप भूल गए हो, मैंने रामदेव जी के जुम्मा में जाने का वचन लेकर के ही फिर आपके साथ विवाह किया था। आपने विवाह से पहले भी रामदेव जी का चमत्कार देखा है। रामदेव जी मेरे जीवन के आधार हैं। आप उनका चमत्कार फिर देखना चाहो तो देखिए। ऐसा कहकर रूपादेवी ने थाली पर ढका हुआ वस्त्र हटाकर दिखाया तो थाली में फूल फल सहित बगीचा बना हुआ था, जिसे रावमाल देखकर चकित रह गए। फिर रूपादेवी ने कहा, हे राव जी, मेरे इष्ट रामदेव जी पूर्ण समर्थ अवतार हैं, जो इस कलयुग में यवनों तथा अंधविश्वासों, जातीयता, भेदभाव के नाम हो रहे अत्याचारों को मिटाने आए हैं। परमेश्वर ने इस मरु क्षेत्र में हो रहे अत्याचारों का अंत करने मानव शरीर धारण किया है। और हे राव मालदेव जी, आपने अभी यह सुनाया कि नारी के 8 अवगुण होते हैं, नारी माया है। गुरु स्वरूप रूपादेवी का राजा को उपदेश। तो समझो मालदेव, ये दिखने वाला सारा खेत ही माया है। यह पर समान जवानी रूप सदा साथ रहने वाली नहीं है। सारा संसार गुण अवगुण से रची हुई एक माया है, जिसे आप समझो। आप तो तलवार उठाए, पर मुझे मरने का भय नहीं है। जो होना है वह सब निश्चित है। ये राजा, बड़े भाग से हमें मानव शरीर मिला है, ऐसे ही व्यर्थ मत गंवाओ। राजा प्रजा का यह भेद आपका सब अज्ञान बोलता है। पद के साथ ही अहंकार पैदा होता है। इस झूठे पद के घमंड में आप भूल गए हैं कि यह पद कोई काम आने वाला नहीं है। इस धरती पर न जाने कितने बलवान धनवान राजा आए और चले भी गए, उनके ही शरीर की यह मिट्टी बनी हुई है। हे राजन, केवल प्रभु का वजन ही जीव का आधार नृत्य है। सच्चे गुरु सामर्थ्य इष्ट के बिना मानव पशु के समान भटकता फिरता है। बिना आत्मवेदी गुरु के कभी आत्मज्ञान कल्याण नहीं हो सकता। हिरण्याकुश ने सब यत्न कर लिया था, पर प्रहलाद को नहीं मार सका। मारने वाले के पीछे कोई बचाने वाला भी खड़ा है। आप इस देह के पति बने हुए हैं, लेकिन प्राणों का सच्चा पति तो परमेश्वर ही है। यह देह तो आपकी देहरी पर यहीं पड़ी रहेगी, लेकिन हम तो उस अलख लोक में चले जाएंगे, जिसे आप कैसे भी रोक नहीं सकते। हे राजन, देखते देखते ही यह बचपन चला गया और यह जवानी भी जा रही है। मृत्यु जिसे कोई भी नहीं चाहता, फिर भी वह तो आनी है। और याद रखना, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। रानी से इस प्रकार के वचन सुनकर राजा राम मालदेव को ज्ञान हुआ और वह कहने लगा, धन्य हो रूपा, तुमने मुझे आज अज्ञान की नींद से उठा दिया है। तुम्हारे वचनों से मुझे आज सत्य का दर्शन हुआ है। इस प्रकार रूपादेवी के वचन सुनकर राजा मालदेव को वैराग्य हो गया और वह गृहस्थ राजपद सब त्याग करके सिर झुकाए रूपादेवी से कहने लगा, आज से हमारा यह पति पत्नी वाला संबंध खत्म हो गया। अब आप मेरी गुरु है और मैं आपका शिष्य हूँ। आप इस अलग प्रभु रामदेव जी का भेद जानने का मुझे सरल मार्ग बताओ और भाला भेंट बाना प्रदान करो। अलग नाम प्रभु की उपासना करके मैं मेरे जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ और एक बार निष्कलंक अवतार रामदेव जी की संपूर्ण गाथा सुनना चाहता हूँ। तब रूपादेवी ने राजा रानी वाला रिश्ता खत्म करके शिष्य के रूप में मालदेव जी को मलिनाथ नाम देकर बाबा रामदेव जी की संपूर्ण कथा सुनाई। रूपादेवी ने कहा कि हे राजन, अजमल जी के गढ़ में स्वयं श्री हरि ने रामदेव रूप से क्यों अवतार लिया? हे मलिनाथ, आप इस भेद को सुनिए। फिर इस सारी कथा को राजा मालदेव तथा अन्य सभी रानियां भी सुनने बैठी और रूपादेवी ने यह संपूर्ण कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, श्री रामदेव जी की कथा सुनने से सभी प्रकार के रोग, शोक, चिंता और भय का निवारण होता है। वे राजा मालदेव से बलिनाथ नाम से विख्यात हुए और आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए। कहते हैं कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़ा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ी पर रावलमाल जी के गढ़ के खंडर आज भी देखने को मिलते हैं और रानी रूपादेवी के महल के स्थान पर भक्तों के ने थान जिनका चबूतरा बना रखा है। रूपादेवी जी की समाधि मानकर लोग पूछते हैं। धारू जी के झोंपड़े के स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है। वहाँ रामदेव जी का छोटा सा मंदिर भी है। उस काल रूपादेवी जी के भजन दूर दूर तक सुनाई देते थे।
अब भक्तराज श्री हरिजी भाटी का संक्षिप्त जीवन परिचय। बाबा श्री रामदेव जी के अनेकानेक भक्तों में श्री हरजी भाटी का विशेष नाम आता है। श्रुति एवं इतिहास के आधार पर जैसलमेर जिले की तहसील पोखरण के पास ग्राम भैंसड़ा में ठाकुर उगम सिंह जी भाटी के घर विश्व संवत 1791 में हरजी भाटी का जन्म हुआ था। हरजी भाटी के दादा श्री मान सिंह जी थे। हरजी के जन्म काल महातिथि अज्ञात है। हरजी के गुरु अजबो जी महाराज तथा हरजी के अपने पिता की एकमात्र संतान थे। हरजी महाराज के पिता का इष्ट केवल रामदेव जी महाराज ही था। वे गांव भैंसड़ा के से कई बार बाबा श्री रामदेव जी के समाधि दर्शन को आते। बाबा की आराधना से ही हरजी का जन्म हुआ। बाबा के पुराने चित्रों में हरजी उगम जी तथा अजबो जी का चित्र देखने को मिलता है, जो एक तंबूरा एक नकारा बजाते हुए तथा हरजी को चमर डुलाते हुए दर्शाया गया है। हरजी भाटी अपने पिता के संग भजनों में जाते और बाबा रामदेव जी की सायल, आरोधा, भजन आदि सीख गए। वे कृषि कार्य में अपने पिता का सहयोग करने लगे। इस प्रकार से कार्य करते करते जब हरजी 15 साल की उम्र के हुए तो इनके पिताश्री का साया उठ गया। हरजी के मामा ग्राम बैठवासिया ओसिया के पास को जब पता चला, वे आकर अपनी बहन और भांजे हरजी को वहाँ से अपने गांव ले आए। हरजी अपने गांव में से ननियाल आकर सामा की बकरियां चराने लगे। वे नित्य बाजरी का सोगरा, प्याज, पानी की लोटड़ी, केतली भर के अपने पिता के तंबूरे सहित बकरियां चराने निकल पड़ते। जंगल में जाकर पेड़ की छाया में बैठ बाबा रामदेव जी के भजन गाने लग जाते। बकरियां आसपास चरती रहती। हरजी अरोधा गाते गाते कई बार रो पड़ते। इस प्रकार कितने ही दिनों तक नित्य इस कार्य का सिलसिला चलता रहा। सच्ची भक्ति का असर होता ही है। सच्चे मन से किसी दिन की भी आराधना निष्फल नहीं जाती। हरजी भाटी के जीवन में वह दिन भी आ गया जो हरजी भाटी चाहते थे। उस जंगल में अनहोनी अविश्वसनीय घटना घटित हो गई। हरजी भाटी का श्री रामदेव जी से मिलन। ज्येष्ठ वैसाख के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी। हरजी महाराज एक पेड़ की छाया में बैठकर नित्य की भांति तंबूरा बजाते हुए रामदेव जी महाराज का आरोधा गाने लगे और बकरियां इधर उधर दूर दूर तक चढ़ने लगी। हरजी अपने प्रभु भजन धनिया बिना रे यो हेलो गाने में मगन थे। उस समय पीछे से हरू हरू आवाज़ आई। हरजी ने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे की डोंगरी की तरफ से एक बुढ़े घोड़े पर बैठा हुआ बुढ़ा साधु आया। अपने घोड़े से उतरकर हरजी के पास आकर उसी पेड़ की छाया में हरजी के पास बैठ गया। हरजी भाटी ने उठकर उनको नमन करते हुए पूछा, साधु बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम हरू है? इस प्रकार तो मेरे पिताजी पुकारा करते थे। साधु ने कहा, बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी के भगत के पुत्र हो। बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे पास थोड़ी रोटी है तो मुझे दे दे, बहुत भूख लगी है मुझे। हरजी ने कहा, बाप जी रोटी तो मेरे पास थी, पर वह तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाई है। आप पहले आ जाते तो मैं आपको दे देता। ऐसा करो, आप यहाँ पास में ही मेरे ननियाल बैठवासिया गाँव में चले जाओ। वहाँ मेरी माँ और मामी है, उनसे बोलना हरजी ने भेजा है। वहाँ आपको राबड़ी, छाछ, रोटी सब मिल जाएगी और शाम होते ही मैं अभी आ जाऊँगा। आप वहाँ भोजन कर आराम करना। साधु ने कहा, बेटा भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। ऐसा कर, तो तेरी बकरी का थोड़ा दूध ही लाकर दे देवे तो कुछ चैन मिल जाएगा। हरजी, महात्मा जी मैं आपको दूध जरूर लाकर दे देता, पर वो जो दूर दूर चल रही है वो सब बकरियां अभी 10-20 दिन में ब्याने वाली हैं, और इस तरफ से जो ये बकरियां चल रही है ये सब तो बिन ब्याई बकरी है। बाप जी दूध देने वाली अभी कोई भी बकरी नहीं है। अगर दूध वाली बकरी होती तो मैं ज़रूर आपको दूध ला कर देता। साधु ने कहा, बेटा हरू, तुम ऐसा करो, यह कटोरा लेकर जाओ, शायद कोई दूध वाली बकरी भी नज़र आ जाए। हरजी, बाप जी मैं आपको झूठ थोड़े ही बता रहा हूँ, दूध वाली कोई भी बकरी नहीं है। साधु ने कहा, बेटा हरू, मुझे तो उनमें दूध वाली बकरी भी नज़र आ रही है। तुम जाओ तो सही, अगर दूध नहीं मिले तो लौट कर आ जाना, पर जाओ तो सही। हरजी, बाप जी फिजूल चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आप मेरी बात मानो, दूध नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूँ। साधु ने कहा, बेटा दूध नहीं है, कोई बात नहीं, तुम जाकर के तो आ जाओ। साधु से ऐसी बात सुनकर अनिच्छा से हरजी बकरियों की तरफ चल पड़ते हैं। आगे जाकर बड़ा अनहोना चमत्कार देखते हैं
कि बिना ब्याई बकरियों के स्तनों से अपने आप दूध निकलकर जमीन पर गिर रहा है, जिसे देखकर हरजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दूध साधु के दिए हुए कटोरे में भर के लाकर उन साधु के हाथों में सौंपते हुए हरजी कहने लगे कि आज तो बाप जी बड़ा अनहोना चमत्कार हो गया। आप तो सोचेंगे मैं झूठ बोला हूँ, पर बाप जी मैं झूठ नहीं कहता। बिना ब्याई बकरियों के थनों से अपने आप दूध निकल रहा था। मेरी समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। हरजी दूध का कटोरा साधु को सौंपकर उनके पास बैठ गया। साधु दूध पीने लगा। फिर दूध पीते हुए बीच में मुस्कान सहित हरजी की तरफ देखते हुए कहने लगे, बेटा तू झूठ तो नहीं बोलता है। हरजी ने कहा, नहीं नहीं बाप जी मैं झूठ नहीं सच कहता हूँ। दूध तो नहीं था, आज ये कैसे हो गया मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया। साधु दूध पीकर कटोरा जमीन पर रखते हुए कपड़ों से अपनी मूछें पोंछने लगा। फिर हरजी के तंबूरे की तरफ देखते हुए पूछने लगा, बेटा यह तंबूरा किसका है। हरजी ने कहा, यह मेरा ही है बाप जी। जब भी मेरी इच्छा होती है इसे बजाते हुए मैं भजन करता हूँ। पहले इसे बजाकर मेरे पिताजी भजन गाते थे। साधु, बेटा हरू तुमने अपनी बकरी का दूध पिलाया, बहुत अच्छा हुआ। आज कुछ नहीं मिलता तो चलना मुश्किल हो जाता। बेटा एक तकलीफ़ और देता हूँ, अब जाते हुए तेरी इस पानी की लोट केतली से थोड़ा पानी और पिला दे। भगवान तेरा भला करे बेटा, तू बड़ा सेवा भावी है। हरजी ने कहा, बाप जी मेरी यह लोटड़ी अब तो खाली हो गई है। दोपहर तक सारा पानी मैं पी जाता हूँ, पानी होने पर आपको ज़रूर पिला देता। साधु ने कहा, बेटा प्यास तो बहुत लगी है, ऐसा कर वो जो सामने हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं ना, तलाई जैसी दिख रही है, वहाँ जाकर मेरा यह कटोरा भर के ले आ, फिर मैं आगे चल दूँगा। हरजी, बाप जी उधर तलाई तो ज़रूर है पर उसमें पानी एक बूंद भी नहीं है, सारी तलाई सूखी पड़ी है। इस गर्मी में पानी ख़त्म हो जाता है, फिर बरसात होएगी तब इसमें पानी आएगा। अभी इतनी गर्मी में पानी कहाँ से है बाप जी। साधु, बेटा पानी नहीं मिले तो लौट आना, तुम्हें जाने में क्या लगता है। हरजी, बाप जी मैं तो इधर उधर आता जाता ही रहता हूँ, कभी बकरियाँ कभी उधर चरने चली जाती है। आप मेरी बात पर थोड़ा विश्वास तो करो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। साधु ने कहा, बेटा हरू जब मैं दूध के लिए बोला तब भी तूने ऐसे ही बोला। हरजी ने कहा, बाप जी दूध वाली बात भी तो मैं सच्ची बोला था। हो सकता है कोई दूध वाली बकरी हमारी बकरियों में कहीं से आकर मिल गई होगी, पर उस तलाई में पानी बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात पर विश्वास तो करो। साधु ने कहा, हरू बेटा तुम ठीक ही कह रहे हो, पर मेरे लिए तो थोड़ी तकलीफ़ और उठा ले। पानी नहीं मिले तो चले आना, कोई बात नहीं है, मैं तुमको फिर तकलीफ़ नहीं दूंगा। यह कटोरा लेकर तुम जाओ, तलाई देख कर आओ, पानी मिले तो ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं। तब हरजी भाटी उन साधु से उनका कटोरा लेकर तलाई की तरफ चल पड़े। चलते हुए हरजी विचार कर रहे हैं कि ये साधु बन गए, पर ये किसी की बात पर विश्वास आज भी नहीं करते। चलो ये मेरे चक्कर लगाकर आने से खुश होते हैं तो अपने को क्या लगता है। ऐसे विचारों में खोए हुए हरजी भाटी ने उस तलैया की पाल पर चढ़ते ही आगे देखा तो अविश्वसनीय चमत्कार। जो गर्मी में सूखी पड़ी तलाई लबालब पानी से भरी हुई है, जिसे देखकर हरजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो गया। न बादल न बरसात, यह पानी आया तो आया कहाँ से, या फिर मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा सोचते हुए उस पानी में हाथ डाला तो हरजी के हाथ भीग गए। फिर हरजी ने अंजलियां भर भर के खुद पानी पिया। उसके बाद उस साधु के पिए हुए उस दूध के कटोरे में लगे हुए दूध के झाग को हरजी ने उंगली से लेकर चाट लिया। उन झाग को चाटते ही हरजी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। पारलौकिक भेद की अनुभूति होने लगी। उस जल से कटोरा भर हरजी ने साधु के पास आकर उसको सौंप दिया, जिसे लेकर साधु ने पानी पिया। जल से आंखें पोंछते हुए वे हरजी से कहने लगे, बेटा हरू तुम तो कह रहे थे कि तलाई में पानी है ही नहीं, फिर यह पानी कहाँ से आया। हरजी ने कहा, बाप जी पानी तो नहीं था, यह बात तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, पर बाप जी अब मैंने आपको पहचान लिया है। ये सब आपका ही किया हुआ चमत्कार है। न बादल न बिजली, फिर भी पानी आएगा कहाँ से। मैं जान गया आप कौन हैं। साधु ने हंसते हुए कहा, तो हरू तो मुझे जान गए, अच्छा तो बताओ मैं कौन हूँ। हरजी, बताऊँ? आप एक बहुत बड़े चमत्कारी साधु हैं। आप कोई मांगने वाले साधु नहीं हैं, आप पूर्ण समर्थ साधु हैं। आप अनहोनी कर दिखाने वाले महात्मा हैं। नहीं तो बिन ब्याई बकरी के दूध और सूखी तलाई में पानी कैसे आता। बाप जी अब मैं अच्छे से आपको जान गया हूँ। साधु ने कहा, चलो जैसी तुम्हारी समझ। कहते हुए उठकर, अच्छा बेटा अब हम चलते हैं। तुमने सेवा की, लगता है तुम कोई साधु भक्त प्रभु भक्त की संतान हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वह साधु अपने उस बूढ़े घोड़े पर बैठकर प्रस्थान करने लगा।
तो हरजी ने उस घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगा, बाप जी, जाने से पहले मुझे वचन देना होगा कि एक बार आपको फिर पधारना पड़ेगा। आपके साथ बैठकर भजन सत्संग करने की मेरी बहुत इच्छा है। आपसे मुझे कुछ सीखना है और मैं भी मेरे बाबा का भजन सुनाऊंगा आपको। साधु, बेटा हरू, ये तेरे बाबा कौन है भाई? हरजी, बाप जी, मेरे बाबा है रुणेचे वाले रामदेव जी। कुछ लोग उनको रामा पीर, रामदेव पीर भी कहते हैं। साधु, बेटा हरू, ये बाबा रामदेव फिर कौन है? हरजी, वह बाप जी अब बाबा रामदेव के बारे में भी अभी तक नहीं जानते। उन्हें तो सब जानते हैं। पोखरणगढ़ के पास रामडेरा सरोवर पर उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। वहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। साधु, बेटा हरू, मैं भी कभी उसे देखूंगा। हरजी, वाह बाप जी, आप इतने बुढ़े हो गए और रामधनी को नहीं देखा, उनको नहीं जानते। आप अब की बार जब आओगे तो आपको उनकी मैं सारी कथा सुनाऊंगा। साधु, अच्छा तो बेटा हरू, अब तो मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। हरजी, अच्छा बाप जी, आप अब की बार कब आओगे यह वचन देकर जाओ, तभी मैं आपको जाने दूंगा। साधु, अब तुम भी बताओ हरू, मुझे फिर कब आना है? हरजी ने कहा, बाप जी, इस गर्मी में तो नहीं आना, कारण अब कुछ दिनों बाद ही यहाँ आंधी लूहें खूब चलने वाली है। और आप सर्दी में भी मत आना, इधर बहुत ठंड पड़ती है। फिर मेरे ओढ़ने की कंबल भी एक ही है, वह आपको दे दूंगा तो मैं ठंड में मरूंगा। आप ऐसा करना, भरे भादवे में आ जाना, वह मौसम अच्छा रहेगा, खूब वर्षा हुई रहेगी, हरे भरे खेत, फिर ग्वारफली, काचरा, टिंडसी का साग, बाजरे का सोगरा, ऊपर गायों का घी, खूब चूर चूर के आप प्रसाद पाएंगे। गायों का दूध पिलाऊंगा। फिर रात में बाबा रामदेव जी की कथा और भजन आपको सुनाऊंगा। साधु ने कहा, अच्छा बेटा हरू, अब मैं तो चलता हूँ, भादों में यहीं तेरे पास फिर आऊँगा। हरजी, बाप जी, आपने वचन दिया है, वचन निभाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। साधु, ठीक है बेटा हरू, मैं ज़रूर आऊँगा। हरजी, बाप जी, एक बात और बता दूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप इस घोड़े को मत लाना, यह किसी के खेत में घुस गया तो खेत वालों को हर्जाना देना पड़ेगा और भजन में भी बाधा पड़ेगी। बार बार बांधना संभालना, आप ऐसा करना, बिना घोड़े के कैसे ही करके आ जाना। साधु ने कहा, ठीक है बेटा हरू, मैं कोशिश करूँगा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह साधु चला गया। आषाढ़ सावन वर्षा हुई, लोगों के खेतों में खूब मोट बाजरा, सुखार के हरे भरे खेत, भादों का महीना आया। हरजी बाटी उसी जगह तंबूरा लिए भजन गाने में वह खोया है। उसी समय वही आवाज़ आई, हरू बेटा। सुनते ही हरजी तंबूरा रख के हाथ जोड़े सामने गया। साधु उस बूढ़े घोड़े पर बैठे हरजी को देखकर मुस्कुराने लगे। हरजी नज़दीक आते ही कहा, बाप जी, मैंने आपको घोड़ा नहीं लाने को कहा था, पर आप तो इसे फिर भी ले आए। अब इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, भजन में तो बाधा पड़ेगी ही। साधु, बेटा हरू, मैं बुढ़ा हूँ, बिना घोड़े कैसे आ पाता? रही बात मेरे घोड़े के कारण तेरे को कोई तकलीफ होवे तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर साधु ने घोड़े को घुमाया। घोड़ा जोर से दौड़ पड़ा। पीछे हरजी दौड़ने लगे। बाप जी ठहरो, मेरी बात सुनो, बाप जी ठहरो। साधु घोड़े पर बैठे थोड़ा सरपट दौड़ रहा था। पीछे हरजी कुछ पथरीली डूंगरी पर चढ़ते उतरते कुछ दूरी हो गई। पीछे से हरजी ने आवाज़ लगाई, बाप जी, आपको मेरी सौगंध है। घोड़ा डूंगरी की आड़ में डल गया। हरजी पीछे से डूंगरी पर चढ़ के देखे तो वहाँ न साधु है न वह घोड़ा है। ढलान में हरजी के सामने 1-2 फुट के करीब कपड़े का घोड़ा खड़ा है, जिसे देखते ही हरजी वहीं खड़े होकर उस कपड़े के घोड़े को हाथ में लिए खूब रुदन करने लगे, रोने लगे। हे बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्या मालूम, बकरी का दूध पीने वाले स्वयं मेरे प्रभु आ गए हैं। हरजी खूब रोने लगे, नाना प्रकार से विलाप करते हरजी के सामने। उसी समय हाथ में भाला, केसरिया बाना, पंचरंग पागा पहने स्वयं ब्रज के श्याम प्रकट हो गए और हरजी के सिर पर हाथ रखते हुए ठाकुर बोले, हरू बेटा, रोना नहीं, मैं तो तुम्हारी निष्काम भक्ति के कारण ही तेरे पास आया। तुम बार बार यही तो कहते थे, दर्शन देना माने। हरू, तो मेरा बन गया तो मुझे तेरे पास तो आना ही पड़ा। हरू, अब ये बकरी चराना तो छोड़ो और अपना तंबूरा और यह घोड़ा लेकर गांव-गांव जाकर अलग उपासना, मानव धर्म का प्रचार करना है। और यह लेओ अक्षय झोली। कहते हैं बाबा जलाराम जी की पत्नी को भी अक्षय झोली दी थी, जो आज भी वीरपुर गुजरात में रखी हुई है। नित्य 3 घड़ी सूर्य चढ़ने पर गूगल की धूप देकर इसमें हाथ डालना, जो भी अर्थ मिले उससे तेरे गृहस्थ की आवश्यकता का द्रव्य मिल जाएगा। पर मेरा बनकर किसी के आगे हाथ नहीं पसारना और इस अक्षय झोली को कभी ज़मीन पर मत रखना, कहीं पर भी टंगा देना। जाओ हरू, अलख नाम का प्रचार करो।
हरजी ने कहा, प्रभु आप फरमा रहे हैं तो ग्रस्त धारण का तो मेरा विवाह कौन करेगा? मेरे पिता है नहीं और मेरे मामा भी गरीब है, मेरा विवाह कौन करेगा? कपड़ा रुपया मिठाई पडला लाने वाला मेरा कौन है? यह सुनकर रामदेव जी कहने लगे, हरू तुम्हारा ब्याह मैं करूँगा, तुम्हारे विवाह में जो जो भी सामान चाहिए मैं लाऊंगा, रुपया कपड़ा गहना मिठाई सब आ जाएगा। तुम विवाह नहीं करोगे तो लोग मेरे को बदनाम करेंगे, लोग कहेंगे मेरे भजन गाने के कारण हरू कुंवारा रह गया, फिर भक्त वंशवेल की भी रुक जाएगी। हे बाप जी, अर्जी ने कहा, हे बाप जी मेरा विवाह तो अब स्वर्ग में ही होएगा, देना है तो मेरे को आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए हरजी ने रामदेव जी महाराज के चरण पकड़ लिए। तब हंसते हुए रामदेव जी बोले, रामदेव जी ने कहा, अरे हरू ठीक है, पहले मेरे पैर तो छोड़। हरजी ने कहा, पहले मुझे वचन देवें, अपनी शरण में सदा रखेंगे और मैं जब भी आरोध करूं, एक प्रकार का रामदेव जी के आह्वान का भजन है तो आपको पधारने की कृपा करेंगे। रामदेव जी ने कहा, हाँ हरू, तुम्हारे जोत जलाकर शंख बजा के तंबूरे के तार बजाते ही मैं वहाँ अवश्य आ जाऊँगा, विश्वास रखना। ऐसा कहकर श्री रामदेव जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और हरजी बाटी व रामदेव जी का दिया कपड़े का घोड़ा लेकर शाम को अपने ननियाल मामा के घर आए। सबको रामदेव जी के मिलने की बात बताई पर कोई भी विश्वास नहीं किया। तब हरजी अपने पिता का दिलाया हुआ तंबूरा, अपने कपड़े का घोड़ा, नित्य करने वाला धूपिया, करताल आदि सामान झोले में डाल हरजी बाटी श्री रामदेव जी महाराज का प्रचार करने बैठवासिया से निकल गए। रामदेव जी द्वारा दी हुई वह झोली आदि सामान लिए जोधपुर जिले के कई गांवों में घूमते बाबा रामदेव जी का भजन, रात्रि जुम्मा जागरण करते रहे, पर किसी का कुछ भी दिया हुआ स्वीकार नहीं करते। रामदेव जी महाराज की दी हुई उस झोली को प्रातः सवा पैर दिन चढ़ते ही हरजी गूगल के धूप दिखाकर झोली में हाथ डालते। हरजी की आवश्यकता अनुसार खर्च राशि उनसे मिल जाता। हरजी उस खर्च से अपना काम चला लेते। एक दिन संयोग से वह झोली जमीन पर रख दी। उस दिन के बाद झोली से कुछ भी मिलना बंद हो गया। हरजी चिंतित हो गए। फिर आरोध भजन गाया तो रामदेव जी वहाँ फिर प्रकट हुए और हरजी को कहने लगे, हरू तुमने इसे ज़मीन पर रख दिया, अब इसमें कुछ नहीं मिलेगा। आज से तुम मेरे घोड़े और पगल या चरण चिन्ह के सामने भक्तों द्वारा चढ़ाई हुई भेंट स्वीकार कर लिया करो। क्षत्रिय को भेंट देने का अधिकार है। ऐसा कहकर रामदेव जी फिर अंतर्ध्यान हो गए। हरजी भाटी का जोधपुर नगर में प्रस्थान। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, कल आगे की कथा होगी। बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।